जन्म जन्म के पाप मिटाकर सिद्ध पद पाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ 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 रे। टूट गई दुखों की बेड़ी, इसको जपने से रे प्राणी, इसको जपने से पार हो गई चंदन वाला। इस आराधन से रे प्राणी, इस आराधन से गर सुख पाना है इसका तुम्हें, गर सुख पाना है इसका तुम ध्यान लगाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। बसा कर भव तिर जाओ रे, महिमा गाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद आपके पुरुषार्थ को। आज का ये पावन दिवस आपके लिए मंगलकारी हो, आनंदकारी हो, शुभकारी हो। आपके जीवन में संभाव और धैर्य की वृद्धि हो, प्राणी मात्र के लिए मैत्री का भाव स्थापित हो, मन के भावों का शुद्धिकरण हो, संसार का मार्ग और धर्म का मार्ग इसमें आप संतुलन बनाकर रखें तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। हमारा विषय प्रसंग चल रहा है माता पिता की अहम भूमिका। एक महापुरुष को अपने घर के आंगन में लाने के लिए, एक यशस्वी, एक पुण्यशाली, एक सौभाग्यशाली जीव को लाने के लिए माता पिता का कुछ त्याग, कुछ बलिदान, कुछ समय का धैर्य, कुछ समय का संभाव, कुछ समय का शुद्धिकरण,
पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। एक ऐसी दिव्य आत्मा को धरती पर ला सकते हैं जो सबको कल्याण का मार्ग बता सकती है। समय समय पर कितने माता पिता ने ऐसी साधना करके किसी जीव के द्वारा जगती के कल्याण का माध्यम बने हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब हमें दवा लेनी होती है, कोई ट्रीटमेंट लेना होता है, हमें शरीर में तकलीफ होती है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं, है ना। डॉक्टर MBBS हो, MD हो, अच्छा परफेक्ट हो, अच्छा नामी हो, अच्छे हॉस्पिटल्स में सेवा देने वाला हो, ऐसे डॉक्टर्स को आप देखकर अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे डॉक्टर की खोज करते हैं। जब आपको अपने घर का अच्छा आर्किटेक्ट होना चाहिए, अनुभवशील हो, जिसके हाथों से लाखों हजारों नक्शे गुजरे हों, ऐसे आर्किटेक्ट की खोज में आप अपना दिन, अपना समय लगाते हैं। जब आपको कोई केस लड़ना होता है तो अच्छे से अच्छे अनुभवशाली हुई, जिसको शास्त्र की भाषा में दोहद कहते हैं, तो उसको एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं अपने पति के कलेजे का मांस खाऊं। धर्म ध्यान करने वाली थी वो रानी। सतियों में नाम आता है रानी चेलना का। ग्रस्त में रहते हुए भी वो सती थी, क्योंकि उसके जीवन में पवित्रता थी, मर्यादा थी। जब उसके मन में ये भाव आया, इतना रूह को कंपा देने वाला, कि पति के कलेजे का मांस खाऊं, इतनी सदाचारिणी, ब्रह्मचारिणी, तो उसने जो सोचा, ये पापी, ये दुष्टी इस जीव के लेशा का परिणाम है, मुझे इस जीव को रखना ही नहीं, जन्म लेने के बाद इसे फेंक देना है, मार दूंगी इसे। रानी ने भी ऐसा किया, लेकिन ये कहानी लंबी है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे सो जग बैरी होए। कोई किसी को मार नहीं सकता। आपको पता है परमात्मा प्रभु महावीर का एक भव आता है, विमल का भव, शायद 19वां या कुछ ऐसा भव है ये परमात्मा प्रभु महावीर का, 13वां या 19वां, कुछ मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन भगवान महावीर के एक भव की बात है कि जिस समय वो विमल के भव में भगवान महावीर की चेतना, देखिए सुनिए ध्यान से, भगवान महावीर की चेतना माँ के गर्भ में आई। वो जीव अपने साथ बहुत सारे पाप के अणुबंध लेकर आया था, बहुत सारे क्रोध के अणुबंध लेकर आया था। वो जो चेतना थी वो नरक से आई थी। नरक किस लिए मिला था? जिस समय महावीर की चेतना त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में, त्रिपृष्ठ वासुदेव का भव पता है? नहीं पता। भगवान महावीर के 27 भव गिने गए हैं जहां से उनको सम्यक तो प्राप्त हुआ था। वैसे तो उस आत्मा ने बहुत सारे जन्म लिए थे। इतनी गहरी बातें पता नहीं, आप लोग स्वाध्याय नहीं करते, थोड़ा सा चिंतन भी नहीं करते, कुछ पढ़ते भी नहीं, तो कैसे पता चलेगा। भगवान महावीर के 27 भव वहाँ से गिने गए जहाँ से उनको सम्यक तो प्राप्त हुआ था। पहला भव नैसार का था, फिर मरीचि का भव आया। ऐसे करते करते भवों की यात्रा चलती रही। एक भव में वो त्रिपृष्ठ नाम के वासुदेव बने, और त्रिपृष्ठ वासुदेव बने तो उनको गाने सुनने का बहुत शौक था। तो जिससे वो गाना सुनाने वाला आया तो साथ में शैया पालक था। उसने कहा कि गाना सुनते सुनते जब मुझे नींद आ जाए ना, तो तुम ऐसा करना, इस गाने को बंद करवा देना। तो वो जो शैया पालक था उसने कहा, जी महाराज मैं बंद करवा दूंगा। लेकिन गाना सुनते सुनते वो रस आ गया उसको। अब महाराज कब सोए उसको पता ही नहीं चला। गाने वाला गाना गा रहा है, बाजे कोई ढोलक बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तबला, कोई ऐसे वीणा वादन आदि चल रहा है।
मतलब उसको बहुत रसिया था वो राजा गीत सुनने का। तो एकदम ढोलक पे जोर से थाप लगती है तो राजा की आंखें खुल गई, नींद खुल गई। अब उसकी नींद क्या खुली, उसने तो तूफान मचा के रख दिया। अरे दुष्ट, तेरे कारण मेरी नींद खराब हुई। मैंने तुझे बोला था कि जब मुझे नींद आ जाए तो ये सब कुछ साज बंद करा देना। अब देख इसका दंड मैं तुझे क्या देता हूँ। गलती कितनी थी। कांच होता है ना, जो शीशा होता है, शीशा गरम करके उसके कान में डलवा दिया और वो तड़फता तड़फता बेचारा मर गया। एक पाप ये त्रिपृष्ठ वासुदेव ने किया और दूसरा पाप उसकी अपनी रानी विजया। कोई राज दरबार में संगीत सुनाने के लिए आया, उसने विजया को बुलाया। विजया ने कहा महाराज को कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, बुखार है, मैं नहीं आ सकती। राजा ने दूसरी बार संदेश देने के लिए भेजा लेकिन रानी नहीं आई। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना। जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, कोई भी सामने से मना कर दे तो उसको चलता नहीं, वो और ज़्यादा तड़फ जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, और खुद गया। तो रानी ने कहा महाराज मुझे बहुत तेज ज्वर है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मैं संगीत नहीं सुन सकती, आप मुझे क्षमा करें। आपको सुनना है, आपको रस है, आप अकेले सुन लें। तुम्हारी मजाल कैसे हुई मुझे मना करने की। सेवक को आदेश दिया ठंडे ठंडे पानी के घड़े लेकर आओ। ठंडे ठंडे पानी के घड़े लाए और उस रानी के सिर पर डालना शुरू कर दिया। इतने पानी के घड़े डाल दिए कि बेचारी ठंड के कारण तड़फ तड़फ कर मर गई। एक शैया पालक की मृत्यु और एक वो महावीर की चेतना कहाँ गई फिर? नरक में। अब नरक की यात्रा करके वो विमला माँ के गर्भ में आ गई, वो चेतना, वो आत्मा। और जैसे ही माँ के गर्भ में आई, इतने क्रोध के, दुख के, दर्द के अणुबंध, क्योंकि नरक में कितनी वेदना, कितना ज्यादा दंड मिला उस आत्मा को। और वो आत्मा जब माँ के गर्भ में आई, इतना भयंकर तीव्र क्रोध था, इतना दर्द था। रानी का जीवन बहुत संयमित था, वो बहुत धर्म आराधना करने वाली थी, बहुत शांत स्वभावी थी। लेकिन जैसे वो जीव माँ के गर्भ में आया, उसके सारे विचार उलट पुलट हो गए। अब वो क्या करे? आज के युग की स्त्री होती तो कहाँ पर जाती? आज के युग की स्त्री होती, ये क्या हो रहा है, इधर उधर दिखाती, डॉक्टर को ऐसे चिड़चिड़ाहट है, इरिटेशन है, डॉक्टर कोई दवाई दे देते सोने की, आराम करने की, ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना, आराम करना, उठना नहीं, ये करना है, वो करना है, पूरे 9th मंथ में पूरे रेस्ट करना, ऐसे ही करते हैं ना आजकल डॉक्टर। लेकिन वो रानी कैसी थी? वो आचार्य के पास पहुंची, किसी संत के पास पहुंची, किसी वैद्य के पास नहीं गई। वो आचार्य के पास गई और जाकर कहने लगी भगवान, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, जब से ये जीव मेरे गर्भ में आया है, मेरी सारी विचारधाराएं बदल गई। बात बात में क्रोध आता है, मन करता है कोई सामने आए तो उसे पकड़ कर मरोड़ दूं। मन करता है तीखा तीखा खाना खाऊं, इतनी मिर्ची खाने को मन करता है, तली हुई चीजें खाने को मन करता है, और हर समय भावों में बिल्कुल बेचैनी रहती है। एक पल के लिए भी मन शांत नहीं होता। आचार्य कहने लगे पुत्री, ये जो जीव तेरे गर्भ में आया है, अशुभ लेशा लेकर आया है, अशुभ परिणाम लेकर आया है। लेकिन तुम चमत्कार कर सकती हो, तुम इसके अणुबंध बदल सकती हो। कैसे गुरुदेव? धर्म की आराधना में लग जाओ पुत्री। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में कुछ भी नहीं होगा। तुझे धैर्य रखना होगा, तुझे संयम रखना होगा। जितने ज़्यादा हो सकते हैं शांति के स्तोत्र पढ़ो, जितना हो सकता है क्षमा की वाणी पढ़ो,
जितना ज़्यादा हो सकता है आगम का स्वाध्याय करो, जितना ज़्यादा। अभी हमने तो उधर देखा है कि इधर हम साउथ में जाकर आए हैं, एक एक गर्भवती महिला, अगर ये गर्भ शिविर का जैसे एक शिविर की तरह चल रहा है हमारी ये जो व्याख्यान चल रहा है, तो वहाँ पर कितनी लड़कियाँ होती थी, कितनी बहुएँ होती थी, और अलग से भी आकर मुझे ये साधना लिखवा कर लेकर जाती थी, पूछ के जाती थी। और आप देखो वहाँ पर एक एक गर्भवती महिला कितने कितने आगमों का, मुझसे ही पूरे 36 अध्ययन, उत्तराध्ययन सूत्र के नंदी जी सूत्र, सुख विपाक जी, दशवी कालिक जी एक ही दिन में आके 4-4 आगम की वाचना लेकर जाती हैं। वो इतने जागरूक हैं वो लोग। फिर गर्भवती शिशु धर्म ध्यान करने वाला या शांत स्वभाव का क्यों नहीं होगा? पहले जागना पड़ेगा ना, जागरण। जब जागरण ही नहीं है तो बच्चा भी सोया हुआ ही जन्म लेगा, सोया रहेगा वो संसार में। सोना इन द सेंस, सोना मतलब आजकल आपके बच्चे सोए तो हुए हैं, धर्म स्थान में आने को तैयार नहीं है, सोए हुए हैं वो। उनको कोई लगन नहीं है समाय करने की, संध्या करने की, माला करने की, पाठ करने की। जहाँ चमत्कार नजर आएगा वहाँ चले जाएंगे। यहाँ पर पता चल जाए कि कोई महाराज जी ऐसे आए हुए हैं जो एक पुड़िया देते हैं और सारा, फिर जो जीवन में चाहो चमत्कार हो जाता, तो फिर यहाँ भीड़ कितनी होगी। धर्म का सौदा लेने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम हैं। रानी विमला माँ आचार्य ने मार्गदर्शन दिया, आकर के अपने आप को धर्म ध्यान में इतना लगा दिया, जमीन पर सोती है, बिना नमक मिर्च का सादा सिंपल भोजन करती है, सुबह शाम उस जीव से क्षमा याचना करती है, शांत करती है कि तू शुद्ध आत्मा है, तेरे अंदर सिद्ध भगवान के गुण हैं, तेरे अंदर शांति का गुण है जो खो गया है, तू शांत आत्मा है। और जितना भी धर्म करती है, अपने पेट पर हाथ लगाती है, इस जीव को परम शांति की अनुभूति हो रही है, ये परम आज्ञाकारी बनेगा, ये परम अहिंसा का पालन करने वाला बनेगा। करते करते रानी को थोड़े थोड़े समय गुजरता गया और एक समय ऐसा आया उसका चित्त एकदम शांत हो गया, चित्त शांत। और रानी ने निश्चय कर लिया कि जितना मल था सारा दूर हो गया। अब इस जन्म लेने वाले बच्चे का नाम मैं रखूंगी विमल, जो मल से रहित है। और बच्चे को जन्म दिया, जन्म संस्कार भी किया। ये जन्म संस्कार की बात में, जन्म संस्कार आएगा आपको बताऊंगी। तो वो बच्चा जब 12 साल का हुआ, अब वो छोटी छोटी बातों में जीवों की रक्षा करता है, माँ की आज्ञा का पालन करता है। और एक दिन वो विमल बाहर जंगल में गया अपने साथियों के साथ, तो वहाँ क्या देखा कि एक बहेलिए ने बहुत सारे पंछी जाल में पकड़े हुए हैं। वो दूसरे पंछी पकड़ने के लिए दूर गया तो उस विमल ने वो जाल काट दिया। जाल काटा तो सारे पंछी उड़ने लगे, चहचहाने लगे, नर्तन करने लगे, मधुर मधुर आवाज निकालने लगे। कोई पंछी विमल के कंधे पर बैठा है, कोई उसके सिर पर बैठा है और एकदम अपने पंखों से फड़फड़ाकर उसके आसपास घूमने लगे। क्योंकि पता चल जाता है जीवों को भी कौन बचाने वाला है और कौन मारने वाला है। और उसकी लेशा तो इतनी शांत हो गई थी, इतनी अहिंसा और करुणा वाली हो गई थी कि वो जो पंछी उसके सिर पे घूमने लगे, मंडराने लगे, उसने आके सारी बात अपनी माँ को बताई और माँ उसको गले से लगाकर, कलेजे से लगाकर कहती, आज मेरी साधना क्या हो गई? सफल हो गई। मैंने जो मेहनत की, आज मेरी साधना सफल हो गई। मैंने अपने बच्चे की सारी लेशाएं बदल दी। जो काम आदिनाथ भगवान भी नहीं कर पाए, मरीचि की लेशा नहीं बदल पाए, वो किसने कर दी? एक माँ ने। तो माँ क्या हुई?
भगवान से भी बड़ा दर्जा। देखो माता पिता कहते हैं, कभी पिता और माता नहीं कहते। क्या कहते हैं? माता पिता। यानी किसका नाम पहले आता है? माँ का नाम। गुरु का नाम भी पीछे आता है, पहले माँ का नाम आता है। जब माँ जाग जाती है तो उसके बालक को भी कोई सुला नहीं सकता, वो भी जागरण में आ जाता है। गर्भ में ही माँ चमत्कार कर देती है। और आज की माँ तो मूवी, थिएटर, किट्टी, पार्टी। और आज मुझसे खाना नहीं बनेगा। कौन सा खाना खाना है? कौन सा खाना? होटल का। जो होटल का खाना खाते हैं उनकी मृत्यु पता है कहाँ पर होती है? हॉस्पिटल में। जो जितना ज़्यादा होटल का खाना खाएगा उसकी मौत हॉस्पिटल में आएगी, वो हॉस्पिटल में मरेगा। और जो घर का भोजन करते हैं, ये विषय चलेगा। मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। तो आज की माँ को कितना जागना चाहिए और क्या संस्कार है, कैसे क्या क्या पालन करना है, माँ को किस तरह से रहना है, ये कल तो 15 अगस्त है। इस विषय को मैं बहुत सुंदर ढंग से आपके समक्ष पेश करूँगी। तो आप नहीं तो किसी ना किसी को तो आप जगा ही सकते हो। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। ओम शांति।